अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। पुलिस ने बिलाखिर चालान जमा करा दिया गया है और पुलिस ने कमसन बच्ची के चालान में जो कौन कौन सी दफ़ात हैं वो शामिल की हैं, वो आपके सामने रखनी है। मुलजिम को क्या सज़ा हो सकती है इस चालान के मुताबिक, अगर चालान अदालत मंजूर कर लेती है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और उसके बाद फिर अब ये ट्रायल कहाँ चलेगा, कौन सी अदालत में मुकदमा ज़ेर समात रहेगा, ट्रायल किस अदालत में होगा वो। और उसके बाद फिर जो 2-3 दरख्वास्तें दायर की गई थी, बिलाखिर उन दरख्वास्तों पर आज की जो तारीख मुकर्रर की गई थी 16 अगस्त की, उन दरख्वास्तों का अब तक क्या बना, आज क्या बना, और उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई कब के लिए मुलतवी की गई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जो तफ्तीशी अफसर ने आज अदालत में बताया, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें उसने दफ़ात जो चालान में शामिल की हैं, वो उस दफ़ात की तफसीलात सामने रखता हूँ। और एक और भी बात सामने आई थी इस सारे सूरत हाल के दौरान, वो भी वाज़ेह करनी है। और पहले तो मैं आपको दफ़ात बताता हूँ, क्योंकि दफ़ात का एक तनाज़ा चल रहा था और मुख्तलिफ़ फोरम पर एहतजाज भी किया गया, और हमने भी जो है वो काफ़ी दफ़ा इस पर एतराज़ उठाया कि जो जुर्म है उस हिसाब से पुलिस ने दफ़ात शामिल नहीं की थी प्रोग्रेस रिपोर्ट में। लेकिन अब जो दफ़ात शामिल की गई हैं, उससे केस जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत बज़ाहिर नज़र आ रहा है। अब जब ये चालान मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद फिर अब मुलजिम को जो है वो बड़ी यानी कि कड़ी से कड़ी सज़ा से कोई बचा नहीं सकेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये मामला आगे बढ़ेगा तो उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जो FIR नंबर है जो है 159/2022 थाना अल्फला कमसन जो मुगविया है उसके चालान, और उसमें मुलजिम ज़हीर और दीगर के खिलाफ पुलिस ने चालान जमा कराया है। और चालान की जो ज़ेर दफ़ा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखना लगा हूँ। सबसे पहले 364A, ये दफ़ा, इसके ऊपर बेशुमार दफ़ा बात हुई। 364A से मुतालिक पुलिस ने अब जो चालान जमा कराया है उसमें 364A शामिल कर दिया है। इसके अलावा जो दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं 363, 368, 375, और इसके अलावा सेंट चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट, जिसमें 3/4 और दीगर दफ़ात जो कि 2018 की एक्ट है वो भी शामिल है। और 2013 में 13 के एक्ट में जो 2018 में कुछ तरमीम शामिल की गई थी वो शामिल है। और उसके बाद फिर ये जो चालान है उसमें जो ख़ास तौर पर चालान की जो दीगर जो तफसीलात है मुकम्मल उसमें लिखी गई है कि किसका क्या रोल बनता है। उसमें जो दफ़ात की तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। जैसे ही ज़ाहिर अदालत चालान मंजूर करेगी तो उसकी मज़ीद जो तफसीलात है, यानी कि किस मुलजिम का क्या रोल था, मुलजिम ने बच्ची को अगवा करने से लेकर शादी तक और शादी के बाद जो है वो पूरे 3 से 4 सूबों में घूमते रहे, उसकी तफसीलात जो वो चालान के अंदर जो वो दर्ज हैं। और उसके बाद फिर जो चालान के अंदर दफ़ा शामिल की गई हो 512 भी, यानी कि जो मफरूर मुलजमान है नूर बीवी और दीगर, उनका भी इस चालान के अंदर तज़किरा किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चालान की मंजूरी के बाद जो दफ़ात शामिल की गई हैं, इन दफ़ात में जो है वो कौन सी दफ़ा की क्या सज़ा हो सकती है मुलज़िम को, तो उसकी अलग अलग आपको तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। जिसमें पुलिस ने केस में 364A, 375 की सब सेक्शन 4, और इसके अलावा चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है उसकी सेक्शन 3 और 4 के तहत जो चालान जमा कराया है। और पुलिस ने केस के चालान में कम उम्री और अगवा के बाद जो ज़्यादती की दफ़ात थी, जो पहले पुलिस नहीं लगाना चाह रही थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई थी और प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ किया था स्क्रूटनी के दौरान, तो उसमें वो दफ़ा जो है वो भी शामिल कर ली गई है। और पुलिस ने चालान में सेंट चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2013 की दफ़ा 3 और 4 भी लगा दी है। और उसके बाद कम उम्र में अगवा का जुर्म साबित होने पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मुलजिम है उसको उम्र कैद की सज़ा और कम से कम जो सज़ा है वो 14 साल की सज़ा हो सकती है। और उसके बाद सज़ा तजवीज़ की गई है इन दफ़ात के तहत। और उसके बाद फिर ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस जुर्म में सज़ाए मौत और कम से कम जो कैद है उसकी 10 साल की सज़ा जो है वो इन दफ़ात के तहत दी जाती है, अगर जुर्म जो है वो साबित होता है तो। उसके बाद कम उम्री की जो शादी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, जबकि 2 साल जो है वो 2 साल से कम जो है सज़ा हो नहीं सकती। अच्छा, ये इतना बड़ा जुर्म है, जो संगीन जुर्म है, जो सूबे ने कानून बनाया है, जो तमाम फोरम पर अप्रूव शुदा है और तरमीम भी हुई है, सारी यानी कि एक रिकॉर्ड पर मौजूद है। और इन्हीं दफ़ात के तहत, इसी जुर्म के तहत जो मुलजमान को पहले सज़ा होती भी रही है और कई केसेस में ट्रायल अदालतों में ज़ेर समात भी है। बहुत सारे लोगों ने बीच में एतराज़ उठाया कि देखिए जी, प्रोसिक्यूशन ने ये जो दफ़ात हैं वो शामिल की हैं। ये 2009 में जो एक रूल्स बनाए गए थे प्रोसिक्यूशन के लिए, उन रूल्स के तहत प्रोसिक्यूशन को एतराज़ात या एक जुर्म के हिसाब से स्क्रूटनी के दौरान वो तजवीज़ कर सकती है कि ये जो जुर्म है इस
किस नौयत का है और उस जुर्म में कौन कौन सी दफ़ात शामिल की जानी चाहिए या हो सकती हैं, वो पुलिस को प्रोसिक्यूशन तजवीज़ करती है। तो इस केस में भी यही कुछ हुआ। जब चालान जमा कराया गया था तो उस दौरान भी बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ात उठाए थे, क्योंकि संगीन जुर्म था। उसमें बताया गया था कि 364A और 375 निकाल दिया था पुलिस ने। और जब पूरी वजाहत के साथ तफसीलात और स्कूटनी में जो प्रोसिक्यूशन ने पुलिस को बताया, तो उसके बाद फिर जो एतराज़ात थे वो पुलिस ने दूर किए। अब चालान जो है बाकायदा तौर पर जमा कराया गया है, क्योंकि जब ये संगीन जुर्म जो कि 375 है, उसके लिए जो कराची की अदालतें, सिंध की अदालतें, उसमें स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं, यानी कि मखसूस अदालतें हैं, क्योंकि मखसूस जुर्म है और इसके लिए इसका ट्रायल भी जल्दी होता है। और उसके बाद फिर मखसूस कोर्ट्स और जो इसमें ऐसे जजेस जो मुअज़्ज़ज़ जजेस जो ऐसे केसेस की समाअत या ऐसे केसेस की कार्रवाई में महारत रखते हैं, उनको जो वो स्पेशल ये केसेस जो है वो सुपर्द किए जाते हैं समाअत के लिए। तो ये केस अब बाकायदा तौर पे ADJ 7th के पास जो वो चलेगा। अच्छा, तो अब बाकायदा ट्रायल जो है अब चालान मंजूरी से मुताल्लिक पहले जो है वो 20 अगस्त को फैसला किया जाएगा कि चालान मंजूर हो या ना हो। बाकी जज साहब की जो सवाबदीद है कि उसमें मज़ीद क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो दीगर दरखास्तें जो ज़ेर समाअत थी मजिस्ट्रेट साहब के पास, आफ्ताब अहमद बुग्यो साहब के पास, अब उन दरखास्तों पे जब 375 शामिल हो गया है तो उन दरखास्तों पर आफ्ताब अहमद बुग्यो साहब को कोई इख्तियार नहीं है। जो हमें जो कानूनी माहिरीन ने बताया कि अब चूँकि ये ट्रायल जो है वो स्पेशल ट्रायल बन चुका है, तो इसलिए मजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार नहीं था या एक मजाज अथॉरिटी नहीं थे कि वो किसी भी दरखास्त पे, यानी कि मुल्ज़िम की तरफ से 164 या बच्ची से मुलाकात से मुताल्लिक जो दरखास्त दायर की गई थी उस पर फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं था। तो इसलिए अब ये सारा का सारा मामला अब ADJ 7th यानी कि इलियास मेमन साहब के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको वाज़ेह करूँ कि जब ये वो जज साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जिन्होंने मुल्ज़िम जो असगर और इसके अलावा जो मुस्तफ़ा हैं निकाह खान और गवाह, उनकी दरखास्त से ज़मानत की समाअत जब की थी और फैसला जारी किया था, और उन्होंने इसी तरह की शादियों से मुताल्लिक सख्त तरीन ऑब्जर्वेशन दे रखी है और दी थी। अब ये ट्रायल जो है बाकायदा तौर पर उनकी अदालत में चलेगा। आज चूँकि ये सारी कार्रवाई हुई, कुछ गुज़श्ता रोज़ भी कुछ चीज़ें बाज़गश्त कर रही थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो चीज़ें जो इस केस को ख़राब हो सकती थी वो आज नहीं हुई। और पुलिस ने बेहतर अंदाज में जो उनकी जो जुर्म था उस हिसाब से जो तजावीज़ थी वो उन्होंने तस्लीम की। अब ये फ़ैसला करना है हतमी तौर पर अदालत ने, और इंशाल्लाह जिस तरह आज तक जो एक प्रोसीड किया है, जिस तरह इस केस को चलाया है, जो तवक्कुआत थी, जिस तरह महारत रखते हैं और जिस तरह दिन रात कोशिश की जिब्रान नासिर साहब ने, और इंशाल्लाह उसी तरह ही अब ये ट्रायल चलेगा। तो जल्द से जल्द जो दफ़ात हैं, जिन सेक्शंस के तहत चालान जमा कराया गया है, उसके तहत अब मुल्ज़मान को मुमकिन तौर पर सज़ा भी होगी। एक और भी बड़ी और अहम जो चीज़ें हैं जो कि मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको मेरे सिचुएशन के बारे में पता है कि मैं वालिदा के इंतकाल की वजह से शहर में नहीं हूँ, शहर से बाहर हूँ। लेकिन चूँकि ये मामलात ऐसे हैं जो आपके सामने रखने हैं, आपको बाखबर रखना है, तो इसलिए ये चीज़ जो कि मेरे पास मुझे रिसीव हुई, मुझे मसूल हुई, तो मैंने कोशिश की आपके सामने रखूँ। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होगी, जो जो चीज़ें, जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ तो आपको मैं बाखबर रखता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।